नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान एक गलत फहमी का शिकार थे। खबर यह है कि हुकूमत ने इमरान खान की ये गलत फहमी दूर कर दी है। अब खान साहब को गलत फहमी क्या थी और हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब की उस गलत फहमी को दूर करने के लिए क्या दो टोक पैगाम दिया गया है, क्या दो टोक जवाब दिया गया है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट के जज और मलिक रियाज हुसैन का घेरा तंग, और तीसरी खबर एक नोटिफिकेशन के हवाले से है। तो आज के इस प्रोग्राम में इन तीन खबरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर, मलिक रियाज हुसैन का घेरा तंग और सुप्रीम कोर्ट का जज, इससे अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो मलिक रियाज हुसैन ने नैब के साथ प्ली बारगेन की थी कि सिंध की 16,000 एकड़ की जो अराजी थी उसके एवज सुप्रीम कोर्ट में खुलवाए गए अकाउंट में लायबिलिटी की मद में 460 अरब की कमिटमेंट मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को खुद दी कि 16,000 एकड़ अराजी मुझे दी जाए, लेकिन इसके एवज में 460 अरब 7 साल में इंस्टॉलमेंट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को जुर्माने पेनल्टी की मद में दूंगा, प्ली बारगेन की मद में दूंगा। यह डील फाइनल होती है 21 मार्च 2019 को, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ग़ालिबन 24 मार्च को या 25 मार्च को जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया जाता है। अब उस हुक्मनामे के मुताबिक जो इंस्टॉलमेंट मलिक रियाज हुसैन ने देनी थी उसमें वो डिफ़ॉल्ट कर गए। डिफ़ॉल्ट करने के बाद जब नीलामी का प्रोसेस शुरू हुआ, वो प्रॉपर्टी जो कि गारंटी के तौर पे मलिक रियाज हुसैन, जैन मलिक और बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट को जो फहरिस्त दी थी, अब उस नीलामी को प्रोसेस को रुकवाने के लिए बहरिया टाउन ने, मलिक रियाज ने नहीं, बहरिया टाउन ने एज एक कंपनी, एक एंटिटी के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब को चूना लगाने की कोशिश की, जिसमें यह कहा गया कि मुल्ज़म तो जैन मलिक है, लेकिन यह प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन की हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। नैब ने अगर पकड़ना है तो जैन मलिक को जब मर्जी गिरफ्तार कर ले। अब जैन मलिक पाकिस्तान में है नहीं, तो उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया और उन प्रॉपर्टीज़ की आज नीलामी की इजाज़त दे दी गई। तो 6 में से 3 प्रॉपर्टीज़ आज बहरिया टाउन की, जिसमें एक मुकम्मल तौर पे नीलाम कर दी गई 50 करोड़ और 80 लाख के एवज। 2 प्रॉपर्टीज़ जो कि बहरिया टाउन के कारपोरेट ऑफिसेज़ हैं, एक कारपोरेट ऑफिस नंबर 1 है, दूसरा कारपोरेट ऑफिस नंबर 2 है। इन 2 प्रॉपर्टीज़ को, एक प्रॉपर्टी 87 करोड़ 60 लाख की और दूसरी प्रॉपर्टी 88 करोड़ 15 लाख की जो है मशरूत तौर पे इनको फ़रोख्त कर दिया गया। अब 3 प्रॉपर्टीज़ की जो बोली थी वो मुनासिब नहीं लग सकी, उसके लिए नैब की तरफ से एलामिया जारी किया गया कि बाकी की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए नई जो ऑक्शन है, नई ऑक्शन की तारीख दी जाएगी। अब नाज़रीन, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा बहरिया टाउन ने कि हम तो मुल्ज़म नहीं है, मुल्ज़म तो जैन मलिक है, तो जैन मलिक को गिरफ्तार करें, इन प्रॉपर्टीज़ को क्यों रोका जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। मैंने नाज़रीन वो जजमेंट निकाला है मार्च 2019 का। पहले तो आपको बता दें कि ये सिर्फ 6 प्रॉपर्टीज़ नहीं, अभी ये इब्तदाई तौर पे 6 प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने का फैसला किया गया है। मजमूई तौर पे जो गारंटी के तौर पे प्रॉपर्टीज़ प्लज करवाई गई थी, गारंटी के तौर पे दी गई थी, उनका जो नंबर है वो 29 है। अब क्या लिखा गया फैसले में, अनडिस्प्यूटेड लैंड ओन बाय द बहरिया टाउन विच इट गिव इन द नलिफाइड एक्सचेंज, नॉन सेलेबल लैंड और बिल्ट अप प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन एज अंडर। थीम पार्क है, डेंजो है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, फातिमा जना यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, हेड ऑफिस है, हॉस्पिटल्स हैं, स्टाफ कॉलोनी है,
सीनी गोल्ड सिनेमा है, फायर स्टेशन है, क्वारंटीन सेंटर है, एफल टावर है, ग्रेड स्टेशन है, बहरिया डांसिंग फाउंटेन है, बटरफ्लाई मैश हाउस है, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, सर्विस स्टेशंस हैं, स्लॉटर हाउस है, एसएनजी प्लांट्स है, एसटीपी है कुछ, ये भी एक जगह का नाम है, वाटर रिजर्वायर्स हैं, ग्रीन वैली है, होटल हैं, सब स्टेशन है, कारपोरेट ऑफिस हैं, फैसिलिटेशन सेंटर है और वेइंग स्टेशन है। तो ये प्रॉपर्टी जमा करवाई गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चूना लगाने की कोशिश की गई, जज साहब को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई कि मुलजम तो जैन मलिक है और ये प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन की नैब जो है वो नीलाम नहीं कर सकता। तो इस फैसले में जो कि शेख अजमत सईद साहब ने तहरीर किया था, उनके 3 रुकनी बेंच ने, उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया, मैं सिर्फ 4 से 5 सतरें आपको पढ़ देता हूँ। द पास्ट एंड प्रेजेंट डायरेक्टर, शेयर होल्डर, प्रमोटर ऑफ द बहरिया टाउन लिमिटेड, मलिक रियाज हुसैन एंड सन ऑफ मलिक आशिक हुसैन, अहमद रियाज मलिक सन ऑफ मलिक रियाज हुसैन, मिस बीना रियाज, मलिक रियाज हुसैन, जैन मलिक, अरशद मलिक shall furnish personal guarantee to the satisfaction of the registrar of this court, whereby they shall be jointly and severally liable for any default which may be committed by the Bahriya town in terms of this order, thereby keeping the financial interest of the province of the Sindh Malay Development Authority safe। अब इसमें कि अदालत ने क्या कहा है कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है, इंस्टॉलमेंट नहीं आती, तो सिर्फ ये लोग जो है ना सिर्फ जिम्मेदार होंगे बल्कि बहरिया टाउन भी साथ में जो है वो लायबल होगा, वो भी साथ में रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये उधर जाके जज साहब को कुछ और ही चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो जज साहब है ना, शेख अजमत सईद साहब, इनका जो लिखा फैसला है, इस फैसले ने मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन का घेरा तंग कर रखा है। खुद कमिटमेंट दी 460 अरब की, अब इससे मलिक रियाज हुसैन भाग नहीं सकते, बहरिया टाउन भाग नहीं सकते। हालांकि मेरा माजी का जो मौक़िफ़ है, जो कि आज भी है, कि ये जो 460 अरब है 16,000 एकड़ के एवज, ये 3 करोड़ 1 एकड़ का बनता है। आप पाकिस्तान में किसी भी जगह शहर से 40-50 किलोमीटर बाहर निकल जाएं, वहाँ पे 3 करोड़ का एकड़ नहीं होगा। लेकिन जहाँ 3 करोड़ के एकड़ की बात है, जहाँ मैं ये कहता हूँ कि एक्सेसिव उनसे डील हुई है, मार्केट रेट से ज़्यादा की डील हुई, इसमें खुद कसूर मलिक रियाज हुसैन का है। दबाव था तो फिर दबाव मलिक रियाज हुसैन बर्दाश्त करते। 460 अरब का नंबर कमिटमेंट मलिक रियाज ने खुद दी, तो जब आपने खुद कमिटमेंट दी है तो ये पैसे आपको देना पड़ेंगे, चाहे मार्केट से एक्सेसिव भी है। हाँ, अगर आपने ये डील नहीं करनी थी 460 अरब की, तो नैब के साथ प्ली बार्गेन कर लेते। और इससे पहले मलिक रियाज हुसैन को मरवाया किसने? उनकी लीगल टीम ने। शेख अजमत सईद साहब के बेंच से पहले जब नजरसानी की दरख्वास्त साकिब निसार के बेंच में थी, तो वहां पे 300 अरब इनको देने का कहा गया था। लेकिन मलिक रियाज हुसैन की लीगल टीम ने कहा कि नहीं, 300 अरब हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे है ही नहीं। और फिर जब सर पे पड़ी, प्रेशर आया, फिर 460 अरब की डील कर ली। तो गलतियां तो मलिक रियाज हुसैन और उनकी लीगल टीम ने की हैं। एक्सेसिव है नहीं है, अब इनको ये पैसे देना पड़ेंगे। को ये जो फैसला जो मैंने आपको जिसके चंद सतरें आपको पढ़ के सुनाई है, ये गले का फंदा है। इससे निकलना आसान नहीं होगा मलिक रियाज हुसैन के लिए, इंतहाई मुश्किल है इस फैसले से निकलना, इन अदायगियों से निकलना। बाकी जो इमरान खान साहब वाली खबर है, उस खबर पे अगर हम आएँ तो बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ कल पार्टी के लोगों की मुलाकात हुई। अब पार्टी के लोग कौन हैं? जो खान साहब के वकला हैं वो पार्टी के लोग भी हैं। खालिद यूसुफ चौधरी की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब की बहनें भी पार्टी की ख़वातीन हैं, बेशक वो सियासत से इनकार करती हैं, लेकिन वो सियासत पे बात कर रही होती हैं, पार्टी सियासत पे, पार्टी के फैसलों पे। खान साहब ने एक पैगाम बाहर भिजवाया अली मीन गंडापुर के लिए कि बाजोड़ का ऑपरेशन रोक दो, बाजोड़ में कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और अगर गंडापुर बाजोड़ में अमन कायम नहीं रख सकता और ऑपरेशन को नहीं रोकता, तो गंडापुर फिर फैसला कर ले कि उसने क्या करना है। यानी इनडायरेक्टली ये गंडापुर को पैगाम है कि आप फिर बंदोबस्त करें अपना, आपकी जगह पे नया बंदा आएगा। ये जो खान साहब ने ऑपरेशन रुकवाने की तड़ी लगाई,
या जो पैगाम दिया गंडापुर को कि ऑपरेशन बाजोड़ में नहीं होना चाहिए, उस पर गंडापुर साहब एफर्ट कर रहे हैं। गंडापुर साहब ने कबायली इलाकों के, बाजोड़ के इलाकों के अमायदीन का जिरगा बुला रखा है। अब उस जिरगे के बाद उसमें जो चीज़ें भी तय होंगी, फिर एक ग्रैंड जिरगा जो है वो अली मीन गंडापुर साहब ने बुलाना है। अब जिरगे के जरिए होना क्या है, जो कहा जा रहा था कि वहाँ पे तालिबान है ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं, क्योंकि इलाके के अमायदीन ने जो इनकार कर रहे थे कि तालिबान नहीं है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए कि आप इलाका छोड़ दें। अब यह हुआ है कि खान साहब की जो गलत फहमी है कि अली मीन गंडापुर के रोकने पे जो वहाँ पे कार्रवाई होती है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, दहशत गर्द अनासर के ख़िलाफ़, वो वहाँ पे कार्रवाई रुक जाएगी। तो खान साहब की यह गलत फहमी हुकूमत ने दूर कर दी है। हुकूमत ने कैसे इमरान खान साहब की गलत फहमी दूर की है? आज कौमी असम्बली का इजलास था। कौमी असम्बली के इजलास में असद कैसर साहब ने वहाँ पे कहा कि हम ऑपरेशन बाजोड़ में नहीं होने देंगे। असद कैसर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उस पॉपुलर लीडर को आपने जेल में कैद रखा हुआ है। जब असद कैसर साहब ने अपनी तकरीर कर ली, अपनी स्पीच कर ली, तो उस पर हुकूमती मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया। हुकूमती मिनिस्टर कौन है? जनाब तलाल चौधरी साहब। एक तो तलाल चौधरी साहब ने कहा कि यहाँ पे जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की बात की जाती है, तो पॉपुलर तो शैतान भी बहुत है, लेकिन शैतान फरिश्ता नहीं बन सकता। ये तलाल चौधरी की बात है, मेरी बात नहीं। वो जो उन्होंने बात की, मैं सिर्फ वो आपको दोहरा रहा हूँ। तलाल चौधरी ने कहा कि पॉपुलर लीडर की यहाँ पे जो गर्दान की जाती है, जो गुनाह किया है, जो गुनाह किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। कोई बेगुनाही तो नहीं कि अगर आप पॉपुलर हैं तो आप बेगुनाह हैं, आप कोई जुर्म नहीं सरसद कर सकते। लेकिन साथ में तलाल चौधरी ने जो खान साहब का पैगाम आया था ना कि आप ऑपरेशन बंद करें बाजोड़ में, और असद कैसर साहब ने उसको दोहराया कौमी असम्बली में अपने खिताब में, अपनी तकरीर में। तो तलाल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ पे कोई हमला नहीं होता, बाकी सियासी जमातें जो हैं वो दहशत गर्दी का निशाना बनती हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि कोई नया ऑपरेशन बाजोड़ में नहीं किया जा रहा। अब इस पे आप कहेंगे कि जब ऑपरेशन नहीं किया जा रहा तो फिर जवाब हुकूमत ने इमरान खान साहब को क्या दिया? फिर तो इमरान खान साहब की बात मान ली वफाकी हुकूमत ने कि ऑपरेशन बाजोड़ में नहीं होगा। ऐसा नहीं है नाज़रीन। तलाल चौधरी साहब ने और बात की। तलाल चौधरी ने इस बात से तो इनकार किया कि कोई नया ऑपरेशन बाजोड़ में हुकूमत शुरू नहीं करने जा रही, कोई नया ऑपरेशन लॉन्च नहीं होगा। लेकिन साथ में तलाल चौधरी साहब ने यह भी कहा कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों पे, मासूम जानों पे हमला करने के बाद बनाया गया था, जिस पर तमाम सूबों ने इत्तफाक किया था, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, चाहे वो बाजोड़ में हैं, चाहे केपी के किसी और हिस्से में हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो सिंध में है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयाँ, तलाल चौधरी ने कहा कि उन कार्रवाइयों को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो तलाल चौधरी साहब ने गलतफहमी खान साहब की ऐसे दूर की है कि वहाँ पे ऑपरेशन उनके कहने पे गंडापुर साहब रोक सकेंगे। तो वफाकी हुकूमत ने पैगाम ये दे दिया है कि यह ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रहा है, जिस पर आपने भी साइन किए हुए हैं, आपका सूबा भी मुतमिन है, आपके सूबे का भी इत्तफाक है। तो ये ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू चल रहा है और इसको रोका नहीं जाएगा, और ये सख्ती के साथ जारी रहेगा दहशत गर्दों के आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक। बाकी मिशाल यूसुफी जो कि 31 जुलाई के सेनेट के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुई हैं 1.5 साल के लिए नाशानिया निश्तर की खाली सीट पे, खबर यह है कि अभी तक उनका इलेक्शन कमीशन की जानिब से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब उसकी क्या वजूहात हैं? इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं मिशाल यूसुफी की कामयाबी के, वो सेंट्रल जो ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में, वहाँ पर भिजवा दिया गया है, और अगले चंद रोज़ में एक्सपेक्टेड है कि ये नोटिफिकेशन मिशाल यूसुफजई का जारी कर दिया जाएगा। तो देखते हैं मिशाल यूसुफजई का नोटिफिकेशन कब जारी होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।